हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टडी विद पैसिफिक। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 100 तक कवर किया था, ट्रैफिक अकाउंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, इट इज़ चेक टू सी बाय द TIA द बैलेंस शीट आइटम ऑफ फ्रेट आउटवर्ड पेड इन लोकल ट्रैफिक इज वेरीफाइड विथ दैट ऑफ लोकल पेड स्टेटमेंट ऑफ करेंट मंथ। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Question number 102. The balance sheet checked by TIA against the items of foreign outward paid involve verification of। जब वो बैलेंस शीट जो चेक करते हैं उस समय आप क्या चेक करते हो? तो फॉरेन पेड स्टेटमेंट ऑफ करेंट मंथ। ठीक है, मैं आपने क्या देखा, अगर फ्रेट आउटवर्ड पेड देख रहे हैं तो आप क्या देखोगे? लोकल पेड स्टेटमेंट देखोगे। अगर फ्रेट आउटवर्ड, अगर फॉरेन आउटवर्ड पेड देख रहे हो तो आप फॉरेन पेड स्टेटमेंट ऑफ द करेंट मंथ देखोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103, अंडर द आइटम ऑफ बैलेंस शीट चेक्स TIA इज रिस्पॉन्सिबल टू चेक द टू पे इनवर्ड ट्रैफिक विथ द राइट ऑप्शन इज सी डिलीवरी बुक समरी फॉर टू पे ट्रैफिक दैट और MPA। देखिए, क्वेश्चंस कवर करने से आप क्या समझ रहे हो कि ट्रैफिक अकाउंट में जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो क्या पूछते हैं? वो TIA से रिलेटेड वर्क्स पूछते हैं। मीन्स TIA को क्या क्या काम करना है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। तो जस्ट हमने पीछे के वीडियोस में डिस्कस किया है कि ये जो हम फर्स्ट टाइम MCQ कर रहे हैं इसमें हम क्वेश्चन को जस्ट गो थ्रू हो रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चैप्टर्स को पढ़ेंगे। मीन्स जो ट्रैफिक अकाउंट्स की जो चैप्टर वाइज बुक है, बारिश की जो बुक है, चैप्टर वाइज हम उसको कवर करेंगे। और फिर से जब हम MCQ करेंगे ना तो और डीपली और कनेक्ट कर सकेंगे हम क्वेश्चन को। तो ठीक है, तो बने रहिए इस चैनल पे, आप कंटिन्यूसली वीडियो देखिए। अभी काफ़ी टाइम है एग्जाम में तो कवर अप हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 104, अंडर चार्जेस एंड स्पेशल डेबिट्स इन द बैलेंस शीट TIA शुड वेरीफाई। TIA क्या वेरीफाई करना चाहिए? तो अंडर चार्जेस स्टेटमेंट ऑफ करेंट मंथ फॉर लोकल्स एंड फॉरेन along with कैश ऑफिस disallowance statement। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105, TIA is responsible to check the error advices under balance sheet item from the source document of, right answer is D, from error schedule and error sheet received। Question number 106, the items of demurrage and wharfage charges are checked to see by TIA in the balance sheet with, the right answer is A, monthly return summary of demurrage and wharfage charges of current month। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107, the item of siding and shunting charges of balance sheet are checked to see by TIA with, the right answer is C, monthly return summary of siding charges and shunting charges of current month। Question number 108, the item of excess in booking of balance sheet is checked to see by TIA that D, cash book summary of current month and EB monthly returns। तो जो आइटम ऑफ एक्सेस इन बुकिंग ऑफ बैलेंस शीट जो TIA चेक करते हैं उसके अंदर कैश बुक समरी ऑफ करेंट मंथ एंड EB मंथली रिटर्न्स चेक करते हैं। 109, द वाउचर इश्यूड फॉर वेवल ऑफ द डेमरेज एंड वारफेज चार्जेस इश्यूड बाय द अथॉरिटीज, राइट आंसर इज A, वेवर अथॉरिटीज समरी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेवर अथॉरिटीज रिसीव्ड ड्यूरिंग करेंट मंथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110, the item of cash in the balance sheet is checked to see by TIA which consists of bank challan, e-payment advice, hard cash etc. with, right answer is CR notes। CR notes के साथ में ये सब चीज़ें चेक होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111, TIA should check the details of all the rakes weight and time taken in vehement are entered in the वेहमेंट रजिस्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112, इट इज चेक टू सी बाय TIA वेयर टू पे फ्रेट एंड वेट्स ऑन इन MPA इज इन एक्सेस ऑफ द करस्पॉन्डिंग फिगर्स इन द डिलीवरी बुक। द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। तो कौन कौन से ऑप्शन हैं उसको पढ़ लेते हैं। अंडर चार्जेस आर कलेक्टेड एंड रियलाइज्ड, अमाउंट रेमिटेड एंड पोस्टेड इन कैश बुक एंड एंट्रीज मेड इन द MPA
ठीक है, सी ऑप्शंस टेकन एज ए स्पेशल डेबिट इन द गुड्स बैलेंस शीट। द राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। मीन्स जब TIA चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, वेयर टू पे फ्रेट एंड वेट shown in MPA is in excess of the corresponding figure in the delivery book, तो ये तीनों चीज चेक करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113, अंडर द कंटेनर ट्रैफिक आइटम्स TIA should check the forwarding note tendered by CTO that commodities are option A notified and declared properly, restricted commodities are not booked and carried। तो बोथ ऑप्शन सी इज करेक्ट, मीन्स बोथ ए एंड बी को चेक करेगा। ठीक है, जब अंडर द कंटेनर ट्रैफिक आइटम्स जब TIA चेक करता है फॉरवर्डिंग नोट्स टेंडर्ड बाय CTO, तो कौन कौन सी कमोडिटीज़ होनी चाहिए, तो नोटिफाइड एंड डिक्लेयर्ड प्रॉपर्ली, उसको नोटिफाइड और डिक्लेयर्ड किया हुआ हो, और रिस्ट्रिक्टेड कमोडिटीज़ जो हैं आर नॉट बुक्ड एंड कैरिड, ये चीज़ चेक करना होता है। क्वेश्चन नंबर 114, अंडर कंटेनर ट्रैफिक the RRs are checked to see by TIA that options haulage charges are covered according to container haulage rate and container class rate applicable and as notified. Options B, non-payment of haulage charges proper to dispatch of train should be booked as to pay and to pay surcharge as notified. The right answer is C, both A and B. Question number 115, it is checked to see by TIA that terminal access charges are levied dash containers handle at the CRT dash। ठीक है, तो राइट आंसर है ए, एज पर द रेक बेसिस। तो यहाँ पे चेक करना है, इट इज चेक टू सी बाई द TIA दैट टर्मिनल एक्सेस चार्जेस आर लेवाइड एज पर द रेक बेसिस कंटेनर्स हैंडल एट द CRT। क्वेश्चन नंबर 116, TIA should ensure that rakes loaded accept exim traffic at each loading points for each streams are weighed and RRs are prepared only after weightment on the basis of, the right answer is B, actual weight। Question number 117, the criteria for selecting the check of outward RRs of containers traffic by TIA will be, the right answer is A, 10 RRs for A class stations and 5 RR for B class stations। Question number 118, the detention charges of containers are calculated and levied, options B, after expiry of the free time and rate notified from time to time। The detention charges of containers are calculated and levied after expiry of the free time and rate notified from time to time। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119, TIA should ensure the levy of ground usage charges as per the train per hour basis, irrespective of the number of containers or goods for the use of ground at CRT for, right answer is A, full standard rake at the prevailing rate of wharfage charges। Question number 120, the extent of TIA's check for detention charges for container traffic should be total, कितना होना चाहिए total, right answer is C, different 10 days। ठीक है, in 3 different months। ठीक है, by selecting at least 1 day from each period since last inspection as including dates of broken and select period। ठीक है, तो इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 120 तक रहने देते हैं। मैं आपसे एक मीन्स सजेशन चाहिए कि जब मैं क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ तो क्या एक बार ही पढ़ूँ या एक बार और मीन्स 2 बार एक क्वेश्चंस को 2 बार पढ़ूँ, सो दैट आपको अच्छे से क्वेश्चंस मीन्स रीड हो जाए, आपको टाइम मिले पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि आगे से मैं उस पर काम करूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत।